Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the beautiful question that was asked in the Harvard entry exam. एक इक्वेशन है यहाँ पर k square minus k cube equal to 12 and we have to find the value of k. ओके तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इनको एक ही साइड से शिफ्ट करेंगे। लाइक जो के क्यूब है इसकी जो साइन है वो नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, और करके लिखेंगे के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बनी इक्वेशन। नाउ इसके बाद हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो हम जो क्लास 9th में या 10th में पढ़ते हैं हम क्या काम करते हैं इसमें, जो यहाँ पे जो एक कॉन्स्टेंट टर्म है 12, हम इसकी क्या निकालते हैं फैक्टर्स, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं। फिर हम वन बाय वन इस इक्वेशन में वो फैक्टर्स डालते हैं। जो सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलते हैं कि वो इसका रूट कहलाएगा, और या इसका फैक्टर कहलाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। ओके नाउ प्लस जो 12 की जो फैक्टर्स हैं वो +-1 +-2, हाँ इंटीजर्स भी आपको लेने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स दोनों। तो +-3 +-4 ऐसे ही जब तक ना हमें एक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो फैक्टर्स ऑफ 12 है, फैक्टर्स ऑफ 12 वो क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे ही +-6 एंड 12। तो अगर मैं 1 डालूंगा पहले इस इक्वेशन में, अगर मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पे के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12, तो जब मैं के के बदले फॉर एग्जांपल 1 डालूंगा, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ 12 1 है पहला, तो बनेगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 12। तो 1 क्यूब इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1 प्लस 12, तो 1 से 1 गया 12 इसका आंसर है। क्या लेफ्ट हैंड साइड 12 आया, राइट हैंड साइड 0 के बराबर है, तो ये के इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई। ओके तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं के का वैल्यू डालूंगा अब -1, ओके यहाँ पर हम के का वैल्यू डालेंगे -1, तो व्हेन के इज इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 12, तब भी ये -1 बनेगा, यहाँ पर बनेगा -1 प्लस 12, तो ये आएगा +10, तब भी ये 0 के बराबर नहीं आया। तो हम फिर से बोलेंगे कि ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जब के का वैल्यू -1। तो अब हम अगर काम करेंगे, हम -2 पहले इसमें पुट करेंगे -2, तो देखते हैं क्या बनेगा ये। जब हम के का वैल्यू डालेंगे -2, के इज इक्वल टू -2, तो क्या बनेगा यहाँ पे, -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 12, तो -2 का जो क्यूब है वो बनेगा -8 माइनस ऑफ एंड यहाँ पे -2 का स्क्वायर बनेगा +4, और ये इक्वेशन का अपना माइनस है, तो -4 प्लस 12, तो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे जो इस इक्वेशन का जो एक रूट आया k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2 इज इसका क्या बनेगा, रूट ऑफ अबो इक्वेशन। ओके नाउ अगर ये इसका रूट है हम बोलेंगे, और k यहाँ जाएगा ट्रांसपोज करके, k+2 इज फैक्टर ऑफ वट, के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12, जैसे हम क्लास 9th में पढ़ते, ये इसका क्या बनेगा फैक्टर। अब ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, देखिए के 3 वैल्यूज आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर जो एक क्यूबिक इक्वेशन है के आएंगे 3 वैल्यूज, एक हमें मिला, वो क्या है, के इक्वल टू -2। ओके अब हमें और दो चाहिए। ओके नाउ हम क्या काम करेंगे, हम इस k+2 से इस के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12 को डिवाइड करेंगे, जैसे हम क्लास 9th में पढ़ते हैं। एक रूट मिला, एक जो इसका फैक्टर है वो मिल गया, तो बाय, और ये जो इसका फैक्टर है डिवाइड करने के बाद वो 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो हमने जो ये डिवीजन जो हम करने जा रहे हैं फिर गलत, इसमें मिस्टेक हुई होगी, तब ये 0 के बराबर नहीं आएगा, अदरवाइज इसका फैक्टर तो 0 आएगा ही आएगा। तो हम क्या काम करेंगे, k+2 एंड के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12, इसको इसे डिवाइड करेंगे, और जो क्वोशंट आएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
जो डिवाइजर है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, अंदर डिग्री 3 है, जो कोशेंट हमें मिलेगा उसकी डिग्री 2 होगी। क्यों? वी नो दैट ये जो हमारे पास ए इज इक्वल डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट बी क्यू प्लस आर। ओके, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर जब जीरो होगा तो जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट। ओके, रिमाइंडर जब जीरो होगा तो ये जो डिविडेंड है इसकी क्यूबिक ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। जो ये बाहर वाला है 1 डिग्री है, जो क्वोशंट मिलेगा वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं पहले हम यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर से के क्यूब आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू दिस, दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू के दैट्स के क्यूब एंड के स्क्वायर इंटू वो आएगा 2 के स्क्वायर, अपनी अपनी इसमें हम नीचे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग 2 के स्क्वायर। तो फिर हम माइनस करते हैं, ये माइनस बन जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होंगे, और -2 ये भी माइनस है, यहाँ पर ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा -3 के स्क्वायर, और ये वापस आएगा +12। ओके, यहाँ तक। नाउ इसके बाद जो यहाँ पर हम क्वोशंट क्या लिखेंगे, क्वोशंट हमेशा हम क्या करते हैं काम, जो अंदर डिग्री टर्म होती है, यहाँ पर ये वाली हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये हम उठाते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, -3 के स्क्वायर डिवाइड बाई जो बाहर हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है के, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है -3 के। ओके, तो इस तरह हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, -3 के, जो हम लिखेंगे क्वोशंट, देखिए आप, -3 के इंटू के वो आएगा -3 के स्क्वायर। ओके, एंड -3 के इंटू टू वो आएगा -6 के। बट ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 के स्क्वायर की टर्म, के स्क्वायर की टर्म में कॉन्स्टेंट है, के वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इस के वाली टर्म को साइड में लिखेंगे -6 के। ओके, तो फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स साइन होती है, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो माइनस से प्लस कैंसल आउट होंगे, तो अब नीचे क्या आएगा, ये +6 के बन जाएगा, तो +6 के, और ऊपर वाला है अपना +12। नाउ फिर से करेंगे, अंदर जो डिविडेंड है इसमें जो पावर है हाईएस्ट वो है 6 के, बाहर क्या है के से के गया तो क्या आएगा यहाँ पे 6, तो क्वोशंट हम लिखेंगे +6 करके, तो सीधी सी बात है, तो 6 के एंड 6 2 are 12, तो फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ओके, तो जो आप देखेंगे रिमाइंडर भी 0 आया क्योंकि k+2 इसका फैक्टर था। जो हमें ऊपर कोशंट मिल गया, जो हमें कोशंट मिल गया उसकी जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। ओके, तो ऊपर जो इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, तो k+2 इंटू के स्क्वायर -3k+6, तो यहाँ पे जो ऊपर इक्वेशन थी वो क्या थी, के स्क्वायर के क्यूब माइनस के स्क्वायर, के क्यूब माइनस के स्क्वायर +12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक डाउन करके, k+2 इंटू के स्क्वायर फिर -3k+6 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एक रूट तो हम एक रूट मतलब एक का वैल्यू हमें आया था -2, अब यहाँ से और दो निकलेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी आप करेंगे उससे निकलेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, के स्क्वायर -3k+6 इज इक्वल टू 0, के का वैल्यू बनेगा -b, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होती है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2i से, जो जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस द अब आप रिलेट करिए, कंपेयर करिए, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू 6 है, तो आएगा -b -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a है 1, c है 6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 1, तो k के जो वैल्यूज आएंगे k इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, k इज इक्वल टू माइनस माइनस +3
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बनेगा -3 का स्क्वायर 9, -6 इंटू 4 इज 24, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इज 2, तो बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -15 डिवाइड बाई 2, तो -15 को हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 15, तो के आएगा बराबर 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 15 डिवाइड बाई 2। यहाँ से के का एक वैल्यू क्या था, के इक्वल टू -2, और ये दो बन जाएंगे के 3 प्लस आयोटा रूट 15 डिवाइड बाई 2 एंड 3 माइनस आयोटा रूट 15 डिवाइड बाई 2, तो के आए 3 वैल्यूज। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हुआ सॉल्व। तो हमें यही चाहिए थे कि के वैल्यूज क्या आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, थैंक यू।